हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस कर रहे हैं जिसको पीएम ने कल ही अनाउंस किया है, कॉल्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, स्पेशली उसके फीचर्स एंड प्रोविजंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो इस डिस्कशन में भी हम इस स्कीम के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड प्रोविजंस देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वाइन न्यूज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पीएम ने कल ही अनाउंस किया है इसको, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, किस चीज के बारे में है, एम क्या है इसका। सो इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल गेट रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम लगाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी बेसिस पे ऑफ कोर्स। तो ये रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम की बात हो रही है, जो घर के टेरेस पे लगाया जाता है, तो उस घर की इलेक्ट्रिसिटी फिर सोलर से चलती है। राइट, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, क्योंकि सोलर एनर्जी तो और भी तरह से प्रोवाइड की जा सकती है लाइक ग्रिड, बट यहाँ पे रूफटॉप की बात हो रही है। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके की बेनिफिशियरीज कौन होंगे इस स्कीम के? रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स, आम जनता लाइक यू एंड मी। एंड इस स्कीम का बेनिफिट क्या होगा, आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रिड्यूस होगा ही लोगों का, खासकर पुअर एंड मिडिल क्लास सेक्शन का, बट साथ ही साथ इंडिया का जो गोल है एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने का, उसकी तरफ भी ये पुश करेगा, हेल्प करेगा। तो आपको ये कीवर्ड यहाँ पे याद रखने हैं, ये रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम के बारे में पीएम सूर्योदय योजना, एंड रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स इसकी बेनिफिशियरी होंगे। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, लेट्स सी अ लिटिल बैकग्राउंड कि क्या ये पहली स्कीम है जो रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम के बारे में बात कर रही है, या इससे पहले भी कोई स्कीम आई है? तो ये ऐसी फर्स्ट स्कीम नहीं है। 2014 में गवर्नमेंट ने एक सिमिलर स्कीम लॉन्च की थी, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के नाम से। मे भी आपको पता हो, उस सोलर प्रोग्राम का टारगेट क्या था? 40 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव करना, 40 गीगावाट 2022 तक। तो ये टारगेट उस स्कीम में अचीव नहीं हो पाया था। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था उसमें टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। तो जो डेडलाइन थी प्रोग्राम की 2022 तक कैसे 40 गीगावाट अचीव करना है, तो अचीव नहीं हो पाया। इस वजह से 2022 को एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया था कि 2026 तक हमको 40 गीगावाट अचीव करना है। नाउ ये जो न्यू स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टारगेट है 40 गीगावाट 2026 तक अचीव करना, ये स्कीम उसी डायरेक्शन में अनदर स्टेप है, ताकि हम 40 गीगावाट अचीव कर ले 2026 तक। राइट, तो यहाँ पर भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि ये जो स्कीम है सूर्योदय योजना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नहीं है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम पहले आया था 2014 में ही, उसी को पुश करने के लिए एक और स्कीम लाई गई है, ताकि 2026 तक हम टारगेट को अचीव कर ले। नाउ ये तो कुछ फैक्ट स्कीम के बारे में हो गए कि स्कीम का एम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्कीम अचीव क्या करना चाहता है। बट यहाँ पर कुछ और प्रीलिम्स के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, लाइक सोलर पावर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में। सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट एंड अप टू डेट डेटा अबाउट सोलर पावर। व्हाट इज इंडियाज करंट सोलर कैपेसिटी? राइट, सो एज ऑफ दिसंबर 2023 लास्ट मंथ, सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की कितनी है? 73 गीगावाट। अब एग्जैक्ट नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रहेगा, आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 70 गीगावाट से ऊपर है, अबव 70 गीगावाट, 100 नहीं है। अगर कोई कहते 100 गीगावाट पहुंच गया तो ऐसा नहीं है, सोलर पावर 73 है बस। नाउ ये जो 73 गीगावाट है, ये टोटल सोलर पावर कैपेसिटी है, हर तरह के मैकेनिज्म से जो जनरेट की जाती है, लाइक ग्रिड से, रूफटॉप से, सब मिला के बताया गया 73 गीगावाट। बट इस 73 गीगावाट के अंदर अगर सिर्फ रूफटॉप सोलर की बात करें, जिसके बारे में ये स्कीम है, तो वो सिर्फ 11 गीगावाट है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ये स्कीम जिसके लिए लाई गई है, रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, उसकी कैपेसिटी कितनी है एज ऑफ दिसंबर 2023? तो सिर्फ 11 गीगावाट है। इसको आप याद रखेंगे डेटा। एंड अगर स्टेट की बात करें टोटल सोलर कैपेसिटी में कि सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी किस स्टेट की है, तो वो राजस्थान। राजस्थान की टोटल सोलर कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, कितनी? 18 गीगावाट सिर्फ राजस्थान में है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है? गुजरात, जिसके पास 10 गीगावाट की कैपेसिटी है। एंड अगर रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें, अगेन ये जो राजस्थान हमने बताया टोटल सोलर कैपेसिटी की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ रूफटॉप की बात करें, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, तो उसमें गुजरात टॉप पर है, राजस्थान नहीं। ये छोटा सा जो डिस्टिंक्शन है इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर टोटल सोलर कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान फर्स्ट होगा, लेकिन अगर सिर्फ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात होगी तो गुजरात फर्स्ट होगा, राजस्थान नहीं। इनफैक्ट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में राजस्थान सेकंड भी नहीं है, सेकंड महाराष्ट्र है 1.7 गीगावाट, एंड गुजरात में कितना है? 2.8 गीगावाट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं अक्सर एग्जाम में। जो चीज न्यूज में होती है एग्जैक्टली उससे क्वेश्चन नहीं आता, उसके आसपास अगल बगल से आता है, तो ये सब फैक्ट्स भी याद रखने जरूरी है। ये सारा अप टू डेट डेटा है, आप इसको सेव करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं, लास्ट मंथ का ही डेटा है। एंड अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट भी चेक करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी वाली, तो वहाँ पर आपको सिर्फ दिसंबर तक का ही डेटा भी मिलेगा एज ऑफ नाउ। राइट, तो ये सब अप टू डेट डेटा है। तो आई होप आपको ये स्कीम समझ में आई हो, किस बारे में है, क्या अचीव करना चाहता है, क्या एम है, क्या फीचर्स है, क्या प्रोविजन है। एंड इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा था, जो फैक्ट्स थे, वो भी हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो यहाँ पर एक रिलेटेड एमसीक्यू है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए, आपका आंसर सही है या नहीं, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.